अब भैया चलो चलो रेड हो जाता हुआ है। Hello students, myself Zafta Wala, the Director of Career Vision and the ex-faculty Bundelkhand University MBA Department, Jhansi. So this is my third lectures on financial decision making. Now I have given a first lectures on financial management and introduction, and second lecture was on the functions of financial management. This is the third lectures on financial decision making. So today we will discuss about what is financial decision making. So what is financial decision making? In the first lectures, मैंने फर्स्ट लेक्चर से आपको बताया था कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम आपको शुरू में फर्स्ट लेक्चर से बताया कि जो हमारा पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन, सारी लिंक, सारे लेक्चर, सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं उससे हमारे इंटरलिंक्ड होंगे। अब आता है कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने आपको क्या डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस एंड दिस। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल, इसके बाद हमारा जो फंक्शंस था सेकंड सीट में कि व्हाट इज द सेकंड लेक्चर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें हमने आपको क्या बताया था कि फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देयर आर थ्री फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट वाज फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड वाज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड वाज डिविडेंड डिसीजन। सो फर्स्ट था हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा हमारा जो है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, जो हम लोग मार्केट से फाइनेंसिंग करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग में हमने आपको क्या बताया था कि फाइनेंसिंग में कंपनी के पास जो होते हैं वो हमारे पास देयर आर ओनली टू ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द कंपनी टू रेज द फंड्स फ्रॉम द मार्केट। फर्स्ट वाज क्या था हमारा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में क्या था कि फर्स्ट शेयर होल्डर फंड्स में कि कंपनी इज टू इश्यू द शेयर्स इन अ मार्केट एंड पब्लिक परचेज द शेयर्स एंड कलेक्ट द फंड्स फॉर द फर्म टू इन्वेस्ट इन वेरियस एक्टिविटीज। सेकंड वाज क्या था, सेकंड हमने आपको बताया था कि जब कंपनी का शेयर होल्डर्स फंड होता है, सेकंड होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या रहता है हमारा कि कंपनी जितना भी फंड शेयर होल्डर्स रेज करने के बाद जो रिक्वायरमेंट बचती है हमारी, वो फंड को हम बोरोड करते हैं। इस फंड में हम लोग क्या करते हैं कि जो शेयर होल्डर्स फंड होता है उसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है जस्ट टू कैरी डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन पर भी होता है कि हमको कितना डिविडेंड्स कस्टमर्स को पे करना है। लेकिन बोरोड फंड जो हमारा होता है, जो हम बैंक से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड रेज करते हैं, वो फंड में हमारी एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होती है। फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होती है जिसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा, जो कि कंपनी का बैंक को हमको एट एनी कॉस्ट पे करना होता है। सो हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन जो होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन में हमारे पास दो ऑप्शंस कि शेयर होल्डर्स फंड और सेकंड बोरोड फंड। तो फाइनेंसिंग जब डिसीजन किया था इसमें हमारे उसने आपको बताया था, उसके बाद हम इसको देखें फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जब हम लोग इस डिसीजन मेकिंग को डीपली डिस्कस करते हैं तो हमारे सामने काफी चीजें आती हैं। अभी सिर्फ हमने आपको उस दिन डिसीजन फंक्शन से बताया था कि ओनली टू ऑप्शंस अवेलेबल, शेयर होल्डर्स फंड, बोरोड फंड। इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिविडेंड डिसीजन बताया, दैट इज सेकेंडरी। अभी हमारा चूंकि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में जो भी हम लोग फाइनेंसिंग करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो उसमें हम लोग को ये देखना होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले तो टू एस्पेक्ट देखनी होती है टू आइडेंटिफाई द ग्रुप्स हु आर इंटरेस्टेड टू बी कंसीडर्ड। कि जो हम फाइनेंसिंग डिसीजन करेंगे तो उसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्रुप, किस ग्रुप के रिगार्डिंग हम फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, वो हमको ग्रुप डिसाइड करना पड़ते हैं। ये हमारे सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। सेकंड हमारा टू आइडेंटिफाई द गोल्स द अचीवमेंट ऑफ व्हिच हेल्प मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिसीजन। तो हम जो डिसीजंस लेते हैं उसके बाद जो हमारे शेयर होल्डर्स फंड है, बोरोड फंड है, जो हम लेंगे तो हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको सोचना होता है। अच्छा, ये चीज होती है। शेयर होल्डर डेब्ट इन्वेस्टर्स भी होते हैं हमारे पास, जो हम कंपनी को अलग से लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारे रिलेवेंट ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये है कि आइडेंटिफाई ग्रुप कि किस ग्रुप के रिगार्डिंग हम लोग फाइनेंसिंग कर रहे हैं। फाइनेंसिंग करने के लिए हमारे पास किनको हम टारगेट कर रहे हैं, किन ग्रुप में जो शेयर होल्डर डेब्ट इन्वेस्टर्स हैं, हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स होते हैं।
तो हमारी जो गोल्स होते हैं उन गोल्स को के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि जो हमारे रिलेवेंट ग्रुप से वो कितना अफेक्ट हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस के अकॉर्डिंग अफेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट हमने आपको बताया था कि शेयर होल्डर्स में हमने आपको बताया शेयर होल्डर्स को क्या पे करेंगे, शेयर होल्डर्स को हमको डिविडेंड पे करना होता है। अब जो हम फाइनेंशियल डिसीजन करेंगे डिविडेंड, चूंकि हमारे पास जो हमको कंसीडर करना होता है वो हमारा सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स के लिए हम लोग कंसीडर इसलिए करते हैं कि ये हमारे लिए कंपनी के लिए फ्लेक्सिबल फंड होता है, सबसे चीपेस्ट फंड, सबसे फ्लेक्सिबल फंड होता है। इसलिए हमको सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स को देखना होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं दे आर द बेसिकली दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग जो होती है कंपनी की इन्हीं के बेस पर हमारा कंपनी आगे रन करती है। तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखेंगे कि इनके अकॉर्डिंगली हम लोग कितना डिविडेंड पे करेंगे, इनको हर हाल में इनको सेटिस्फाई रखना है। अगर कंपनी को आगे हमको रन करना है तो इनको आगे जाकर हमको सेटिस्फाई करना है। तो हमारा शेयर होल्डर से कितने अमाउंट का शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं, कितना अमाउंट मार्केट से हम रेज कर रहे हैं और उसको आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड डिसीजन में कि आफ्टर टैक्स जो हमारा शेयर होल्डर्स को फंड, शेयर होल्डर्स को जो हमको फंड डिविडेंड पे करते हैं वो जो टोटल प्रॉफिट होती है उसको आफ्टर टैक्स के बाद ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको कैलकुलेट करने के बाद पर शेयर डिविडेंड हमारा कितना आ रहा है वो हम फिर शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। तो यहाँ पर ये शेयर होल्डर्स को हम ये देखना होता है कि जो भी फंड आता है शेयर होल्डर्स का हमारा ग्रुप हर हाल में टू सेटिस्फाई, इसमें इनको कंडीशन में कि इनको पूरा सेटिस्फाई किया जा सके। शेयर होल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। सेकंड पार्ट हमारा आता है डेट इन्वेस्टर्स। डेट इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, हमने आपको बताया था कि बोरोड फंड होता है। बोरोड फंड में डेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं कि जिसमें हमारा बैंक भी हो सकता है और अलग से एक्सटर्नल हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी को लोन देते हैं, जो कंपनी में अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स के अलावा। तो उनके इंटरेस्ट में उनको क्या इंटरेस्ट पे करना है या उनके कोई शेयरिंग है पर्टिकुलर का कंपनी, वो हमको कंसीडर करते हुए इस डिसीजन को लेना होता है कि जो हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो हमारा रिटर्न होगा इनको भी हमको डेट इन्वेस्टर्स को कंसीडर करना है और कंसीडर करने के बाद इनको भी सेटिस्फाई रखना है जिससे कि हमारी कंपनी में जो फंड अरेंज हुआ है वो उसके अकॉर्डिंगली आगे हमारा वर्क चले और ये डिससेटिस्फाई ना हो, ये एग्री ना हो। इस हिसाब से डेट इन्वेस्टर्स को भी हमको कंसीडर करना पड़ता है। डेट इन्वेस्टर को क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट पे करते हैं। अब हमारे थर्ड पॉइंट पे ये आते हैं एम्प्लॉइज। जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होती है उसमें हमको एम्प्लॉइज को भी देखना होता है कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी बेसिस पे हमारे एम्प्लॉइज के लिए ये जो डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हम करेंगे तो एम्प्लॉइज के लिए नॉट ओनली सैलरी बट उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके आगे फ्यूचर्स प्लान के लिए जो हमारे एम्प्लॉइज होंगे उनको ग्रेजुएटी फंड कितना देना है, क्या करना है, किस सैलरी बेस पे करना है, इनकी सेफ्टी भी देखनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे, जो भी खर्च आएंगे, एम्प्लॉइज को भी सेटिस्फाई करने के लिए उनको बोनस देना है, एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्रीमेंट देना है टाइम बाई टाइम, तो वो भी हमारा ये डिसीजन मेकिंग के कंसिडरेशन पॉइंट होंगे। तो हमको एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को भी शो करना होता है जिसमें हमारे एम्प्लॉइज की सिक्योरिटीज वगैरह होती है। उसके बाद हमारे कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, कस्टमर एंड सप्लायर्स को देखना होता है कि जो हमारे बेसिक कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कंपनी को हमारा माल प्रोवाइड करते हैं, सप्लायर देते हैं, रॉ मटेरियल कंपनी को देते हैं, उनके अकॉर्डिंगली भी हमको डिसीजन देखना होता है कि जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग इनको भी सेटिस्फाई करना होता है। कस्टमर सप्लायर्स को भी हमको सेटिस्फाई करना होता है। कस्टमर्स को इसके अकॉर्डिंग कि हमारा प्रोडक्शन जो होता है क्वालिटी वाइज प्रोडक्शन हो और हमारा सप्लायर्स जो है वो हमारे जो टाइम पर हमारे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंगली उनको टाइम पर हमारा कंपनी का पेमेंट जा सके, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन को देखेंगे। उसके बाद आ जाती है थर्ड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या है कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट के टाइम बाय टाइम रूल रेगुलेशंस आते हैं। हर साल रूल्स रेगुलेशंस कंपनी के रिगार्डिंग न्यू रेगुलेशंस आते हैं जो को जिसके को कंपनी को फॉलो करना होते हैं। वो रूल रेगुलेशंस जो होते हैं गवर्नमेंट के वो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होते हैं, इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंगली हम उसको गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन कंपनी फॉलो करती है। तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में कंपनी ये देखेगी कि हमारे जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बना रही है वो भी हमारे प्रॉपर वे में फॉलो अप हो, जिससे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपनी को प्रॉब्लम ना हो और कभी कोई ऐसा नोटिस वगैरह का गवर्नमेंट हमारे पास नहीं आए। तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट का गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन इसके फॉलो अप करेंगे। पब्लिक के इंटरेस्ट को भी देखना है, हमारी जो पब्लिक के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि हमारी जो पब्लिक हमारे कस्टमर्स हैं उनको पब्लिक के लिए भी किस टाइप की प्रॉब्लम ना हो और इनके
फाइनेंशियल डिसीजन में अगर हमने पब्लिक का माना और भी कहीं इसमें कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कराया है तो उसके अकॉर्डिंगली पब्लिक को भी हमको कंसिडर करते हुए उनको सेटिस्फाई करना है। एंड लास्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनेंसिंग में ये देखना होता है कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फाइनेंस में जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मैनेजमेंट होता है वो प्रॉपर्ली हमारे पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखता है और फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, तीनों डिसीजंस के अकॉर्डिंगली जो हम फाइनेंसिंग करते हैं तो मैनेजमेंट को पूरा देखना होता है कि सारे ग्रुप्स हमारे जो हमारे कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स हैं, डेब्ट इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट है, सारी चीज़ें फॉलो हो। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को देखना होता है तो पूरी कंपनी, हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कंपनी के जो 4 पिलर होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ों को मैनेजमेंट स्ट्रेंथ देखकर तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखना होता है कि जो फाइनेंसिंग होती है हमारी वो फाइनेंसिंग के अकॉर्डिंगली हमारा पूरा प्रॉपरली वर्किंग हो और हमारी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हमारी बेटर हो। तो ये हमारा थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन था हमारा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पर। इसके बाद हमारा एक कोर्स तैयार हो रहा है जो कि आप हमारे ऐप पर जाकर हम आपको लिंक दी जा रही है यूट्यूब के नीचे और चैनल के नीचे लिंक दी गई है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे वेबसाइट पर जाकर आप इससे कोर्स पर्टिकुलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा कोर्स पूरा तैयार मिलेगा जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे और उसको आप परचेस करके आप पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी कर सकते हैं पर्टिकुलर फॉर MBA स्टूडेंट के लिए। और अगर MBA स्टूडेंट्स हुआ है, कम स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के आपका ये आपका टॉपिक भी इसमें कवरिंग होगा। तो हमारी वेबसाइट जो है www.periovisiononline.com और हमारे ऐप पर आप लिंक दी गई है, वो लिंक पर जाकर आप विजिट कीजिए वेबसाइट की और हमारे कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।